तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब हो गया, उसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे आईबीसी। और आईबीसी के बारे में हम लोग और क्या बात देखेंगे आईबीसी में, कि इसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, इसी को हम लोग मोहनजोदाड़ो सभ्यता बोलते हैं, इसी को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, ब्रॉन्ज पीरियड सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्यों इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, मैं बताया था आप लोगों को क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है नृत्य करते हुई बालिका की कांसे की मूर्ति मिली थी, है ना, ब्रॉन्ज का एक डांसिंग गर्ल का आइडल मिला हुआ था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है ना, ब्रॉन्ज पीरियड सिविलाइजेशन बोला जाता है। अब इसमें आगे हम लोग बात किए थे कि आईबीसी के चौहद्दी के बारे में, पेरीफेरी के बारे में बात किए थे कि अगर हम लोग उसका ले लेते हैं तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला, तो उसके चारों तरफ देखेंगे तो हम लोग एक ट्रिक बनाए थे डैम्स, DAMS डैम्स, और वो जो था सबसे नीचे था नॉर्थ साउथ, है ना, जो साउथ नॉर्थ जो भी होगा, नीचे में कौन सा डायरेक्शन होता है, नीचे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन से शुरू किए थे हम लोग डी से, डी पर क्या था, दायमाबाद। दायमाबाद जो है वो कहां पे था जी, दायमाबाद महाराष्ट्र में था। ए पर क्या था, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहां था, मेरठ यूपी में था। डैम्स, DAM, एम से क्या था, मांडा, मांडा कहां था, पंजाब में, है ना। एस से क्या था, सुदको गैंडो, और सुदको गैंडो कहां पे था, बलूचिस्तान में। इस पे बात कर चुके थे हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस पीरियड के बारे में। शुरुआत करते हैं कि जैसे कि ये जगह जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले कि इसका 2-3 लोगों का नाम आया है, जो कि हम लोग बोलते हैं ना, पुरातत्ववेता बोलो, है ना, हिस्टोरियन बोलो, स्कॉलर बोलो, तो इसमें करीब 3 से 4 लोगों का नाम हम लोग पढ़े थे। 4 लोगों का नाम कैसे कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी। मालूम है आप लोग को हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी, बताओ, दयाराम साहनी के द्वारा। 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई, रावी नदी के तट पे। ये बात हमने बताया, हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी एट द बैंक ऑफ रावी रिवर, है ना, इन 1921। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा का, तो हड़प्पा के बारे में और भी 2-3 चीज देख लेते हैं कि हड़प्पा के बारे में बोला कि आईबीसी का, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र का राजधानी भी था हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में यह भी बात बोला कि हड़प्पा जो है वो आपका इस जगह का, इस स्थान का सबसे प्राचीन प्लेस था हड़प्पा, है ना, यहाँ का आईबीसी का सबसे पुराना ओल्डेस्ट प्लेस था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हड़प्पा से रिलेटेड, तो ये हड़प्पा से रिलेटेड बात हुआ। इसके बाद हम लोग खोज करेंगे मोहनजोदाड़ो का। मोहनजोदाड़ो की खोज जस्ट 1 साल बाद 1922 में किसके द्वारा की गई, मोहनजोदाड़ो की खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई 1922 में, एट द बैंक ऑफ कौन सा रिवर, सिंधु रिवर, सिंधु नदी के तट पे। तो इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। मैं बताऊं, जो मैंने बात किया मोहनजोदाड़ो, ये मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड जो बात हुआ, इस जगह के बारे में कहता है कि ये जो जगह मोहनजोदाड़ो था, ये मोहनजोदाड़ो के बारे में बोला कि ये जगह जो है हड़प्पा की, मतलब आईबीसी की सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी, उत्तरी क्षेत्र की राजधानी हड़प्पा और दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी मोहनजोदाड़ो। इसलिए इन दोनों को अभी तक 2 लोगों का नाम आया, किसका किसका, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। अभी तीसरा नाम हम लोग बात करने जा रहे हैं, पिगट। पिगट नामक हिस्टोरियन था, इतिहासकार था, जिसने क्या बताया कि ये क्या हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो आईबीसी की ट्विन कैपिटल, जुड़वा राजधानी हुआ करती थी। इसी में एक और नाम आया था, किसी को याद है, जॉन मार्शल, वह अंग्रेज जिसने इस जगह को खोजने में अपना योगदान दिया। ये बात हुआ था। अब इसके बाद हम लोग बात करते, चलो जगह को खोजने का बात हो गया, सब खोज दिए, अब वहां पे जाते हैं, अब खोजने के बाद वहां पहुंचेंगे, अब पहुंच करके वहां घर दूरा बनाएंगे। तो पहुंचने के लिए रास्ता कहीं करेंगे, चलो नगर निर्माण प्रणाली का बात करते हैं। यहाँ का जो है हाउस कंस्ट्रक्शन वगैरह देखते हैं कि किस प्रकार है, अभी बस डिस्क्रिप्शन कर ले रहे हैं, फिर लिखेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसका हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इसका नगर निर्माण का बात, तो बोलता है कि ये बोलता है कि 12,96,000, है ना, 12,96,000 लगभग 300 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था, ये त्रिभुजाकार आकृति में, ट्रायंगुलर शेप में। और बोलता है कि यहाँ की जो सड़कें थी वो मेटल रोड, पक्की सड़कें हुआ करती थी। और ये जो पक्की सड़कें थी, इनको राजपथ कहा जाता था। एक क्वेश्चन आ रखा है, राजपथ हिंदी इंग्लिश में, जो कि 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। सड़कों के दोनों किनारों पे क्या हुआ करता था मालूम है, सड़कों के दोनों किनारों पे जस्ट आज के जैसा पेड़ पौधे लगे होते थे, और
ड्रेनेज सिस्टम, अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ था बहुत ही बढ़िया प्रणाली का। ये भी आता है क्वेश्चन कि ड्रेनेज सिस्टम का प्रमाण आईबीसी में कहां से मिला? धौला मिला, गुजरात से मिला, है ना। ये सब चीज, तो ये सब चीजों का हम लोग बात करेंगे। अभी चलो घर का बात करें कि घर बना होता था। पहले आप लोग एक कहावत सुने हो, कहानी सुना करते थे कि नाक के सीधे चल जाओ और जा करके आगे जो है उनका घर, तो बोला कि कहाँ जाना है, तो बोला नाक के सीधे चल जाइए, आगे जाकर के 10वां घर उनका मिल जाएगा। इसी प्रकार के उसी पैटर्न पे यहाँ का घर बना हुआ होता था कि बोला एक घर बना हुआ है, मान के चलो एक घर के बगल में दूसरा घर बना हुआ है। ऐसे करते करते आदमी किसी भी घर में बोल दिया कि चल जाओ मेरा, कि अजीत सर का जो है इस किनारे से दाहिने साइड में अजीत सर का 99वां घर है, आराम से पहुंच जाते हैं। ऐसे होता था। और वो घर के दरवाजे खिड़कियां हमेशा कौन से डायरेक्शन में हुआ करती थी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखो भाई, हिंदू सभ्यता संस्कृति या भारत का मुस्लिम सभ्यता में भी, सारे सभ्यता में ऐसा है कि महिलाओं को इज्जत को, चूंकि यहाँ का सभ्यता मातृसत्तात्मक था, है ना, मदर को ये प्रायोरिटी दिया गया था, है ना, मैट्रियार्कल बोलते हैं। तो महिलाओं को भाई घर दुरा में, आज के डेट में शादी ब्याह का कोई बात होता है तो कोई आता जाता है या कुछ अतिथि गेस्ट आ गए जिनका कोई तिथि नहीं, उनको अतिथि बोलते भैया। तो आ गया कोई गेस्ट, तो उस केस में मान लो कि कुंवर प्रताप का शादी के लिए आ गया, एनडीए क्रैक कर लिया, अब उसके बाद आ गया, अब उसके बाद हुआ कि भाई शादी के लिए आए, इसके घर में 4 चेयर था, आ गए 8 लोग। अब 8 लोग आ गए तो क्या करें? अब उसके सामने से 4 चेयर बगल वाला घर से लाओगे तो बेइज्जती का बात होगा। तो पीछे वाला खिड़की देने वाला दरवाजा उसे जाकर के धीरे से ला के लगा दिए। बिहार उहार में क्या होता है, शादी कराना यहाँ से जितना दूर तक दिख रहा है सब अपने हैं, अब बाद में पता चला खोदा पहाड़ निकली चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसे कहानी होता, देखो कुछ लोग समझ पा रहे हैं, तो ऐसा होता है वहां पे। तो ये सब था उदाहरण। तो ऐसे बनता था घर दुरा का, वहां का ये था। और बोला कि वहां पे जो है कुछ प्रणाली की यूज की गई थी, है ना। प्रणाली यानी कि सिस्टम यूज किया गया था जिसको बोलते हैं बॉस्टोफेडन पिक्टोग्राफ, मतलब चित्र से, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक मतलब क्या समझते हो? भाव चित्र का फिगुरल एक्सप्रेशन देकर के समझ में आ जाता था कि ये क्या चीज बता रहा है, क्या कर रहा है। ये सब घर वगैरह का बात हुआ कि कैसे वो लोग सड़कें होती थी, कैसे इनकी घर दुरा बनी होती थी, ये वाला चीज हुआ। अब इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं कि चलो कोई आदमी घर बना दिया, तो घर बना के क्या करेगा? पूजा पाठ करेगा, गृह प्रवेश करेगा। तो पूजा पाठ इन लोग क्या चीज का किया करता था? देवी देवता का पूजा पाठ करता था। तो कौन से देवी देवता का पूजा करता था? तो इन लोग जो है शुरू से, आपको मैं बताऊं, पीपल का वैज्ञानिक नाम को जानते हो क्या होता है? पीपल को बोला जाता फाइकस रिलीजियोसा, उसके नामों में जुड़ा रिलीजियोसा, यानी रिलीजियस शुरू से वो, उसको साइंटिफिक नाम है, उसको पूजा शुरू से किया जा रहा है। तो पीपल का पूजा होता था, आज भी करती है महिलाएं पूजा। पीपल बरगद का जो भी पूजा होता था, हमारा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है, तो उसका तो होता फाइकस बेंगालेंसिस होता है, बरगद बन्यान, सुनो ध्यान से। तो ये होता था। इसके अलावा तुलसी का पूजा होता था। अब तुलसी का पूजा क्यों करता था लोग? ये हिंदू सभ्यता में तुलसी का पूजा से रिलेटेड एक बात है, मैं बताऊं आपको कि तुलसी के बारे में बोला कि जब इसका लक्ष्मण को बाण लग गया था, आप लोग को मालूम है, लक्ष्मण को बाण लग गया था, तो उनकी पत्नी का नाम आप लोग जानते क्या था? उर्मिला। तो लक्ष्मण को जब बाण लगा तो लोग हल्ला करने लगे, ये अफवाह फैल गया, मूर्छित हो गए लक्ष्मण, तो लगा लक्ष्मण मर गए। बोलना अतिशयोक्ति होगा, लेकिन जो बातें थी मैं बता रहा हूं। तो उर्मिला को जब पता चला तो पति वियोग में रोते रोते आंगन में गई और अचानक हंसने लगी। तो लोग बोला ये तो पति वियोग में पागल हो गई। अब बाद में पता चला तो बोली मैं नहीं पागल, सारा जग पागल। क्यों? क्योंकि वो अपने आंगन पे तुलसी को देखी जो कि हरा भरा था। तो ये हिंदू सभ्यता में माना गया है भाई, आप लोग जानते होंगे कि मैंने वो चीज, तो इसलिए वो हंसने लगी, उसको लग गया कि, और सच में संजुली बुद्धि से ला करके फिर हनुमान जी जिला दिए थे, मालूम होगा तुम लोग को। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे मातृ देवी का पूजा होता था। मातृ देवी एक लेडी का फोटो दिखाया गया है जी, लेटी हुई लेइंग लेडी का, उसके पेट से, है ना, लेइंग लेडी हैविंग जर्मिनेटिंग प्लांट फ्रॉम हर ओम, उसके पेट से पौधा निकलते हुए दिखाया गया। यानी कि स्त्री, महिला जो है वो पूरे जग का सृजन का ये होती है, मतलब तरीका या वे होती है, मीन्स होती है। और स्त्री सम्मान को रिप्रेजेंट करता है, वुमेन रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है ये चीज। इसके अलावा बोला कि यहाँ पे जो है महिलाओं को बोला कि महिला, क्योंकि ये भारत का सभ्यता ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सभ्यता है कि भैया लेडीज फर्स्ट, है ना। और लेडीज के बारे में जो लेडीज को सभ्यता दिया गया कि बोला गया कि वहां पे बोला महिलाओं को मातृसत्तात्मक मैट्रियार्कल दिया गया था। और बोला कि एक लाइन कहा गया, संस्कृत में कहावत है कि जत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। तो ये चीज था, तो भाई ऐसा होना भी चाहिए। चलो ठीक है, ये बात अलग है कि भाई नारी का पूजा होगा तो पुरुष का भी पूजा होना चाहिए। कुछ पुरुष लोग ऐसा सोच रहे होंगे, तो होना चाहिए, अपने जगह पे है। देखिए कुंवर प्रताप सर भी हिला रहा है ना। चलिए अच्छी बात है।
अब ये हो गया पूजा पाठ से रिलेटेड बात, और भी देवी देवता का पूजा। अब पूजा पाठ करेगा तो उसके बाद क्या करेगा भाई, अगर चलो उसको अब समाज में बांट दे, तो उन लोग का सोसाइटी किस तरह से बटा हुआ था, तो टोटली ऑक्यूपेशन बेस्ड था, है ना, पैसे पे आधारित था। जैसे आज आगे चल के हम लोग वैदिक पीरियड में क्या देखेंगे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बट गया, है ना। लेकिन अभी क्या देखेंगे, यहाँ पे सबसे ऊंचा जो कास्ट था, यहाँ पे जो पैसे पे आधारित था, 4 वर्गों में बांटा गया था, 4 क्लास में सोशल क्लासिफिकेशन किया गया था। सबसे ऊंचा कास्ट जानते क्या हुआ करता था, और वास्तविक में आज भी वही चीजें देखा जाए तो हुआ करता था आपका व्यापारी, बिजनेसमैन। और दूसरा कौन हुआ करता था, स्कॉलर, विद्वान। और तीसरा हुआ करता था आपका श्रमिक, किसान, पीजेंट, फार्मर। और चौथा में सैनिक, सोल्जर। और सच पूछो तो इस सभ्यता का डूबने का एक रीजन ये भी रहा, सोल्जर्स की दयनीय स्थिति। उसको सही से वैल्यू नहीं दीजिएगा। सोल्जर्स आपको ही कर रहा है, आज इंडिया के एक सोल्जर्स में होता महीने का कितना लाख रुपया खर्च होता है एक सोल्जर्स को करने में, उस किस अवस्था में रह करके वो कर रहा है ना भाई, वो सब चीज। तो बात किया यहाँ पे कि ये सब चीज था, सोसाइटी 4 वर्गों में बटा हुआ था। अब हुआ कि पैसे पे आधारित, पैसा का बात किया तो चलो देखते हैं यहाँ के लोगों का पैसा क्या था, जो कि एक दूसरे से लिंक करके हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। पहले भाई एक खोजने के बाद रहने लगा, रहने के बाद पूजा किया, पूजा करने के बाद समाज को बांटा, समाज को बंटने के बाद अब पैसा। तो पैसा का बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमको इन लोगों का मुख्य पैसा क्या था। अच्छा, पैसा भी चलेगा तो कैसे चलेगा, पैसा से चलेगा, पैसा और पैसा समझ रहे हो ना। तो पैसा तो उसको बोलते हैं करेंसी। तो यहाँ का करेंसी किस चीज का बना हुआ था, मालूम है किसी को? यहाँ का करेंसी क्या चीज का बेटा, हम बताए क्या चीज का बना हुआ था, सॉप स्टोन, स्टेटाइट, है ना। एक एग्जाम में पूछा था, तो आप लोग पीके मूवी देखे थे जी? तो पीके मूवी में क्या देखे थे कि जो पीके है जा करके वो आदमिया के दुकानदारवा के पास गजरवा लेने के लिए का गजवा दिया तो नहीं मिला, और फिर गांधी जी के फोटोया दिया तो नहीं मिला, प्योर 500 का नोटवा दिया तो मिला ना जी। तो क्या देखे आप, इसका मतलब यही है कि कोई भी चीज पे आधिकारिक एडमिनिस्ट्रेटिव साइन दे देने के बाद 4 रुपया लागत में सरकार 2000 का नोट बना देता है ना जी। एडमिनिस्ट्रेटिव साइन हो जाने के बाद उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो वही था, है ना, स्टेटाइट, स्लेट बोलिए, उसी का सेल खड़ी बोला है, आपके बुक में यूज किया सेल खड़ी। सिलेटवा जिससे बनता था वही सिलेटवा को सिक्का का मुहर बना दिया था, ओकरे पे मुहर मार के। कुछ चीज जो आपका मूवी में भी, मोहनजोदाड़ो मूवी में दिखाया है, एक सिंह वाला हिरन जो उसके सपने में आता था वो हो गया। इसके अलावा उनके सिक्कों पे जो है घोड़ा नहीं हुआ करता था, लेकिन बैल था, है ना। कहीं कहीं ये दिखाया, भैंस दिखाया है, बत्तख दिखाया है, और भी बहुत सारा का चीज उनके सिक्कों पे हुआ करता था। चलो ठीक है, अभी करेंसी का यूज करके क्या करेगा, पैसा। तो मेन ऑक्यूपेशन, पैसा बनाने के लिए क्या करेगा, पैसा बनाने के लिए क्या पैसा करेगा। तो इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि, एग्रीकल्चर, फार्मिंग। कृषि में क्या क्या चीज का खेती करते थे भाई ये लोग, जौ, गेहूं, कपास। कपास को जो है बेटा, और भी बहुत सारा चीज था, ईटीसी जो एक वर्ड होता है एक्सेट्रा। कपास को जो है यहाँ पे सिंडन कहा गया, यूनानियों के द्वारा, ग्रीक के द्वारा। आज आपका टेस्ट में जो था उसमें भी ये चीज आया था, रिवोल्यूशन, है ना, कॉटन से रिलेटेड, व्हाइट वाला। तो कॉटन जो कपास से रिलेटेड जो चीज है, सिंडन कहा गया कि उस पे जब सोने जैसा सुनहरा उस पे पड़ता है सूर्य का प्रकाश तो सोने जैसा लगता है कपास, कॉटन, ये चीज। तो चलो ये कहा इन लोग। अब इसमें हुआ कि क्या क्या चीज का खेती करता था, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से 3 चीज अभी आएगा कि यहाँ पे 3 चीज में पहला चीज कि धरती को उर्वरता का देवी कहा गया, गॉडेस ऑफ फर्टिलाइजर, है ना। दूसरा चीज बोला कि चावल के दाने के प्रमाण कहाँ से मिले, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, द एविडेंस ऑफ राइस ग्रेन्स आर फाउंड फ्रॉम। तो एगो देता है लोथल, एगो रंगपुरी, दोनों जगह। तो लोथल मेन है, लोथल गुजरात में, वहां से मिले। इसके अलावा जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले, जूते हुए खेत, प्लाउड फील्ड का प्रमाण, है ना। तो ये प्रमाण कहाँ से मिले, तो प्रमाण कहाँ से मिले जी, कालीबंगन, है ना, राजस्थान से मिले। और उसी कालीबंगन से कुछ एक और चीज मिला जो कि इसी चीज से रिलेटेड है, टेराकोटा। टेराकोटा बोलते मोल्डेड मड बिल्ट यूटेंसिल्स या पोट, आग में पका हुआ मिट्टी का बर्तन, समझ रहे हो, टेराकोटा इस हड़प्पा में मिला। ये सब लोग खोजा था। और अभी जो मैं घर बनाने का बात कर रहा था बेटा, घर बनाएगा तो दरवाजे पे हिंदू धर्म में क्या बनाते हैं मालूम है, स्वास्तिक चिन्ह। तो स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से लिया गया, यहीं से लिया गया, आईबीसी से, सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया स्वास्तिक चिन्ह, वहीं पे यूज किया गया था। तो ये हमने बात कर लिया कि उन लोगों का पैसा क्या था। अब पैसा, दूसरा पैसा इन लोगों का क्या था भाई, तो इन लोगों का दूसरा पैसा था पशुपालन। हाँ, तो जो भी बोलो, एनिमल हस्बेंड्री बोलो और कैटल जो भी तुम बोलो यूज कर सकते हो उसके लिए। तो इन लोग क्या करता था कि उसमें बहुत सारे जानवर को पालता था। क्या क्या जानवर पाल के रखा था इन लोग,
है ना। बहुत सारा चीज पाला था, मान के चलो कि गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, ऊंट हो गया, इस तरह का बहुत सारा जानवर दिखाए, है ना। ये लोग पाल के रखा था। प्रिय पशु पक्षी में इनका बोलता है कि कुत्ता था, और पक्षी में रेस्पेक्टिवली क्या था इन लोग का, ये बत्तख, ऐसा करके। अब यहाँ पे अंदर में घुसेंगे हम लोग तो एक लाइन और आता है कि घोड़े के हड्डी के प्रमाण कहां से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के यानी कि हॉर्स बोन कहां से मिला, तो हॉर्स बोन बोलता है जैसे हड्डी में ड, सुरकोतडा गुजरात, सुरकोतडा में भी ड और हड्डी में भी ड मिला। अभी हम लोग नगर निर्माण का बात कर रहे थे, तो नगर निर्माण में दो चीज का और बात किया। नगर निर्माण में क्या बात किया कि बोला स्नानागार कहां से मिला, सबसे वहां का जो बोला कि सबसे बड़ा स्मारक क्या था, ये भी क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा स्मारक, द लार्जेस्ट या पॉपुलर मॉन्यूमेंट, तो आधा सा से स्मारक और आधा सा से स्नानागार, उसको बोला गया द ग्रेट बाथ, जो कि मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान से मिला। ये चीज आता है क्वेश्चन। उसके बाद बात करें कि यहाँ का सबसे बड़ा इमारत या लार्जेस्ट बिल्डिंग क्या था, तो बिल्डिंग में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा इमारत में क्या हो जाएगा, अन्नागार, द ग्रेट ग्रेनरी। ये सब चीज हो गया। इतने सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद लास्ट में बेटा हम लोग इसका क्या करेंगे, विलुप्त होने का कारण देखेंगे। तो विलुप्त कैसे हुआ, तो विलुप्त होने का एक कारण हम बोले सैनिकों की दयनीय स्थिति, एडमिनिस्ट्रेशन उसका लो था। दूसरा बोलता है कि प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलामिटी। तीसरा बोलता है कि आर्यों का आगमन, एगो जो मूवी में दिखा है बाढ़, वही नेचुरल कैलामिटी के आया, सब कुछ साफ हो गया। और आर्यों का आगमन इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही आर्यों का आगमन होगा, नए सभ्यता का शुरुआत होगा। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा सभ्यता, मालूम है तुम लोग को, वैदिक पीरियड। अब वैदिक पीरियड में आर्यों का आगमन होगा, ठीक है। तो यही सब चीज को अभी हम लोग लिखेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।